हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो इसमें देखो, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में बताया था। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों PCMB कोर्स, वो भी NCERT बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों NCERT बेस्ड। NCERT आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके NCERT फिजिक्स में है, चाहे वो NCERT की एक्सरसाइज हो, NCERT के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, आज तो मैं आपको केवल रस छंद अलंकार के बारे में बताऊंगा कि कौन से रस हम पढ़ाने वाले हैं, कौन से छंद पढ़ाएंगे, कौन से अलंकार पढ़ाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, रस 2 अंक का पूछा है तो 2 मार्क्स का आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अब देखो कौन कौन से रस हम आपको पढ़ाएंगे। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस। अब देखो इन सभी में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, मतलब 6 मार्क्स अगर पूरे चाहिए, तो स्टूडेंट 2 चीज़ें याद रखो। देखो अगर श्रृंगार रस 2 होते हैं, 2 में से आपको करना होता है, तो अगर आपको श्रृंगार रस का लक्षण या परिभाषा बोलते हैं, जिसको परिभाषा पता है, उसका उदाहरण आपने लिख दिया। उदाहरण का स्टूडेंट स्पष्टीकरण जरूर करना। अगर आपको 2 मार्क्स पूरे चाहिए तो स्टूडेंट परिभाषा, उदाहरण के साथ साथ स्पष्टीकरण बताना भी जरूरी होता है। वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, टेंशन ना लो। 2 मार्क्स देखो तभी मिल पाएंगे जब आप उसका पूरा बहुत सही तरह आंसर दोगे। तो यार बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 नंबर पाना, बहुत अच्छे से आप पालोगे रस में। फिर बात करते हैं, सेम अलंकार में होने वाला है। यहाँ पर भी किसी एक अलंकार की आप परिभाषा लिखोगे, उसका एग्जाम्पल लिखोगे और उस एग्जाम्पल का आप स्पष्टीकरण करके बताओगे। तो उसके लिए भी देखो 2 दे रखे होंगे, 2 में से आपको एक करना होगा, इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर छंद की बात करें तो स्टूडेंट हम आपको ये छंद पढ़ाएंगे, चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, कुंडलिया छंद। तो छंद का पोर्शन भी 2 मार्क्स का आने वाला है। 2 छंद दे रखे होंगे, आपको उनमें से केवल एक करना होगा। और ये सारे के सारे स्टूडेंट हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो स्टूडेंट को ये पूरा का पूरा हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये सारे के सारे रस आपको इतने अच्छे से क्लियर कराए जाएंगे कि टेंशन मत लो। अलंकार आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे और छंद भी हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। तो देखो जो भी आपके सिलेबस में है वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। आप सभी को रस पढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखो, अगर आपको रस तैयार करना है तो ये 5 रस आपको तैयार करने पड़ेंगे, अगर आपको बोर्ड परीक्षाओं में 2 अंक क्लियर करने हैं तो। सबसे बड़ी चीज श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव आप सभी को याद रखना है, क्या होता है, रति। हास्य रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास। करुण रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक। वीर रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। शांत रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप रस का नाम और उसका स्थायी भाव याद करोगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि इस रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो मैं हर तरीके से तैयारी करके रखनी है स्टूडेंट, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करके आओ। याद करने में दिक्कत आती है तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक लिखी है, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। अब देखो इसका मतलब समझने की कोशिश करना स्टूडेंट। देखो करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हो जितने भी रस हैं सभी का नाम आ गया, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस और शांत रस। उसके नीचे करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है, हास। श्रृंगार का हास्य भाव स्थायी भाव क्या होता है, रति। वीर का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। भयानक का क्या होता है, भय। और शांत का क्या होता है, निर्वेद। मतलब अगर आपने इस ट्रिक को याद कर लिया तो स्टूडेंट आप आसानी से स्थायी भाव पता कर सकते हो। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। तो सभी का स्थायी भाव आप सभी को इसी से याद हो जाएगा। आज स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे श्रृंगार रस के बारे में, किस टाइप से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखकर आना है जिससे आपके 2 नंबर पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। तो देखो इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम, या तो रति कह लो या फिर प्रेम कह लो, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है
तथा जब यह प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। नायक और नायिका के मन में जो रति या प्रेम होता है, अगर इसका भाव उत्पन्न हो रहा है और जब यही भाव प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसी को हम कहते हैं श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस में स्टूडेंट सौंदर्य, सुंदरवन, बसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन होता है। और श्रृंगार रस भी दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार जहां पर संयोग की संभावना रहती है, वियोग श्रृंगार जहां बिछड़ने की संभावना रहती है। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार ये दो प्रकार के श्रृंगार रस कह सकते हो, श्रृंगार रस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है स्टूडेंट, इसको समझने की कोशिश करना। ये आपका श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है। कर मुंदरी की आरसी, प्रतिबिंबित प्यो पाई, पीठ दिए निधरक लखे, इकटक टीठी लगाई। ये बिहारी की रचना है स्टूडेंट, बिहारी की दो लाइन्स हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम पूरा स्पष्टीकरण किस प्रकार से दे सकते हैं। सबसे पहले ये श्रृंगार रस है, हम सभी को क्या याद रखना है, श्रृंगार रस है। मानता हूं एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल है, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। स्थायी भाव स्टूडेंट आप सभी जानते हो श्रृंगार रस का क्या होता है, रति। आलंबन हमारे यहाँ पर ये सारे स्पष्टीकरण अगर आप लिख के आओगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप 2 नंबर चाहते हो तो केवल एग्जाम्पल और डेफिनेशन लिख दोगे तो 2 नंबर नहीं मिलने वाले, आपको पूरा बताना पड़ेगा। यहाँ पर आलंबन नायक हो गया, आश्रय यहाँ पर कौन है, नायिका है। उद्दीपन है अंगूठी के नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब। अनुभाव है प्रतिबिंब को एक टक देखना या लगातार देखना। संचारी भाव है नायिका का हर्षित एवं निधड़क होना। तो अगर आप ये एग्जाम्पल याद कर लेते हो और एग्जाम्पल के बाद ये स्पष्टीकरण बता देते हो तो स्टूडेंट आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप लक्षण लिखकर केवल एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपको 2 नंबर कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हिंदी में आपकी राइटिंग पर भी नंबर कटते हैं। तो एग्जामिनर को अगर आप इंप्रेस करना चाहते हो तो आप ये स्पष्टीकरण जरूर लिख के आना। श्रृंगार रस क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, देखो बोर्ड में 2 रस पूछे जाते हैं, 2 में से आप सभी को केवल एक करना होता है। तो जो भी आपको याद हो जाए वो तैयार करके जाना। ये नहीं कि एग्जाम्पल मैंने जो लिखा वही आप याद कर रहे हो, जो आपको एग्जाम्पल सूटेबल लगता है, जो आपको एग्जाम्पल जल्दी से याद हो जाता है, आप वो तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आज के हास्य रस की। तो देखो इसका स्थायी भाव में आप सभी को बता चुका हूं, हास होता है। इसके अंतर्गत देखो कोई व्यक्ति है, उसकी वेशभूषा या फिर उसकी वाणी या फिर शारीरिक बनावट को देखकर मन में जो हास्य का भाव, जो हंसने का भाव उत्पन्न होता है, तथा जब यह रस भी रस की अवस्था को पहुंच जाता है तो उसे हास्यरस कहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो, वो देखने में अजीब है या फिर उसके शरीर की बनावट अजीब है या उसने कपड़े अजीब से पहन रखे हैं, तो आपको उसे देखकर हंसी आने लगती है, तो इसी को स्टूडेंट हास्य रस कहा जाता है। किसी की वेशभूषा आकृति को देखकर हमें हंसी आ रही है, इसी को हास्य रस कहते हैं। और इसका जो स्थायी भाव है वो क्या होता है, हास होता है। क्या होता है, हास। यहाँ पर मैंने देखो एग्जाम्पल लिखा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा, तुलसीदास जी का है। ठीक है, विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतमीय तरी तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनिवृंद सुखारे, वह हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक करुणा करी कानन को पशुधारे। ये तुलसीदास जी की रचना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने ये 2 बार प्रैक्टिस तो जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि यार ऐसे ही तैयार हो जाएगा सब कुछ, तो पॉसिबल नहीं है। जो हम आपको लिखा रहे हैं इसको आप 2-4 बार खुद प्रैक्टिस करोगे तब जाकर स्टूडेंट आपको ये अच्छी तरह से याद हो पाएगा। तो देखो इसका स्थायी भाव आप सभी को बता चुका हूँ, हास है। आप यहाँ पर कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैं ये नहीं करा आप यही लिखोगे। उसका स्पष्टीकरण आप जरूर बताना। अगर आपको 90+ चाहिए ना हिंदी में भी, तो स्पष्टीकरण जरूर बता के ना। जो ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं को फॉलो करो, क्योंकि 9 ईयर+ एक्सपीरियंस है, आपको हर चीज़ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। आलंबन की बात करें तो रामचंद्र जी यहाँ पर आलंबन है। उद्दीपन की बात करें तो गौतम की स्त्री का जो उद्धार है वो हमारा स्टूडेंट उद्दीपन है। अनुभाव की बात करें तो मुनियों की कथा आदि सुनना, ये हमारा अनुभाव है। संचारी भाव है यहाँ पर हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि। तो स्टूडेंट आज तो हम केवल 2 ही रस डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में बचे हुए जो 3 रस हैं स्टूडेंट, इनको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जो बचे हुए 3 रस हैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको जो भी हमने आज पढ़ा है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो।